नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारे व्रत रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा व्रत सबसे बड़ा व्रत है जिसका पालन करने से आप जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सबसे अंत में बताएंगे कि वर्ष 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:23 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सबसे बड़े व्रत के बारे में। उसके पहले ये जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं तो अपनी मन को, अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग तरह की तिथियां और अलग अलग तरह के दिन हमारे मन पर और हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर डालते हैं। इसी को ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास किया जाता है या व्रत रखा जाता है। विशेष तिथियों को, विशेष दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। यानी अगर आप नियम पूर्वक किसी व्रत को समझ करके उसका पालन करें तो उससे स्वास्थ्य और मन तो अच्छा होगा ही, आपकी विशेष मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। व्रत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही साथ कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में बताएंगे कि साल 2026 मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, मानसिक चिंता से राहत मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि कौन सा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो लोग प्रमुख व्रत रखते हैं वो है नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति या तो खराब होती है या तो अच्छी होती है, और एकादशी पर चंद्रमा टर्निंग पॉइंट पर होता है, पूर्णिमा के लिए या अमावस्या के लिए। ऐसी दशा में एकादशी व्रत रखने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि एकादशी का व्रत आप रखें और व्रत रखकर उपासना करें तो ग्रहों के अशुभ असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एकादशी व्रत सीधे तौर पर आपके मन और शरीर को प्रभावित कर देता है, इसीलिए एकादशी व्रत रखने से आप मेंटली बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। एकादशी व्रत अगर नियम के साथ, श्रद्धा के साथ रखा जाए तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट से लाभ मिलेगा, इनसे छुटकारा मिलेगा। एकादशी पर्व के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप निकलने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विवेक जी ने हमें लिखा है और विवेक जी भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1998, सुबह के 10 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। विवेक जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? विवेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके मेहनत में कमी है, किस्मत में नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो 2026-27 का अच्छा समय है। इसमें आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में, बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में हो जाएगा। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। देखिए, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत, जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, निर्जल रहेंगे, और एक होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें केवल जल पीकर, नींबू पानी पीकर या ज्यादा से ज्यादा फल खाकर व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पेट में दिक्कत रहती है, बीमार रहते हैं, तब आप निर्जल व्रत मत रखिएगा। बाकी सामान्य लोगों को लिक्विड लेकर नींबू पानी, दूध, जूस, फलों का रस, ये सब पीकर व्रत रखें। या ज्यादा कुछ खाना चाहते हैं तो फल खा करके भी व्रत रख सकते हैं। खान पान में रस वाले फल, कंदमूल या जल दूध या दही लेना चाहिए। संध्या काल में पूजा करने के बाद या अर्घ देने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, और सुबह भी पूजा करने के बाद आप फलाहार कीजिएगा। व्रत जब समाप्त हो जाए उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करिएगा।
और अगले दिन जब आप भोजन करेंगे तो भोजन का पारायण करने के पहले, व्रत का पारायण करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करेंगे। जब आप व्रत रखेंगे भगवान के नाम पर तो आप ज्यादा समय ध्यान में या उपासना में लगाइएगा। उस दिन जिस दिन आप व्रत रखते हैं, अगर भगवान की पूजा उपासना स्मरण करते हैं तो वो कामना अवश्य पूरी होती है। व्रत के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज का महत्वपूर्ण समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। साथ ही साथ बताएंगे कि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक तनाव से, मेंटल डिप्रेशन से, मानसिक बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखेंगे। दिन भर रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड लेंगे, दूध, जूस, नींबू पानी या पानी। जितना संभव होगा दिन भर रात भर भगवान शिव की उपासना करिएगा, कम से कम बोलिएगा और क्रोध नहीं करिएगा। ये उपाय 6 महीने तक करके देखिए, आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में संपन्नता बनी रहे, तो क्या व्रत रखेंगे? ऐसी स्थिति में एकादशी का उपवास जल और फल खा करके करिए, अनाज मत खाइएगा। केवल लिक्विड लीजिए, ज्यादा भूख लगे तो फल खाइए। इसके अलावा श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। संभव हो तो एकादशी वाले दिन
1 बार, 3 बार, 5 बार या 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और मध्य रात्रि में भगवान विष्णु से धन और संपन्नता प्राप्ति की प्रार्थना करिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे से, रुपए से, विवाह, संतान, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो आपकी भक्ति बढ़े, आपका भाव बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिए और एकादशी पर केवल लिक्विड जलीय आहार ग्रहण करिए। ज्यादा से ज्यादा एकादशी पर ध्यान करिए। एकांत में भगवान से, ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करिए। भगवान का जो नाम आपको सर्वाधिक प्रिय है, कृष्ण, शिव, राधा, हरि, बाबा, जो नाम आपको सर्वाधिक प्रिय है वही नाम निरंतर जपते रहिए। जितना ज्यादा ये नाम जपेंगे और जितना ज्यादा भगवान की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको ईश्वर की अनुभूति नहीं होती या ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती। व्रत रखने से शरीर और मन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए इसको धर्म का रूप दिया गया है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं और आपको ईश्वर की उपलब्धि नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, भाई दवाई खाते हैं, मजबूरी है, नौकरी ऐसी है, व्रत नहीं रख पाते हैं, तो इतना जरूर करिए कि आपका आहार, आपका भोजन सात्विक हो। सात्विक आहार, सात्विक भोजन ग्रहण करिए। व्रत रखिए या ना रखिए, ईमानदारी से ईश्वर के मार्ग पर चलिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में सुधार होगा। करियर की समस्याएं दूर होंगी। रोजगार में, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। मित्र से विवाद हो सकते हैं। करियर में कोई जोखिम मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं को सरल करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग व्रत उपवास रखते हैं तो कूटू का आटा, शामक के चावल, आलू की सब्जी सब खाते हैं पूड़ी पकौड़ी बना के। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, अगर आप उपवास रखते हैं तो वास्तव में तो उपवास निर्जल होना चाहिए, तभी शरीर आपका शुद्ध होगा। लेकिन अगर निर्जल नहीं रख पाते तो भी केवल जल पीकर या नींबू पानी पीकर आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन उपवास में ये पूड़ी, आलू, शामक के चावल, कूटू का आटा ये सब खाना उचित नहीं है, क्योंकि इसका आपकी पवित्रता से, आपके व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 9, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को नमस्कार करके उनकी आरती करके तब निकलिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना हो स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किसके लिए बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न होगा, काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को, बेवजह सेहत बिगड़ सकती है, चिंता और तनाव परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो
अब ये जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज द्वादशी की तिथि है और बुधवार भी है। बुधवार की द्वादशी विशेष शुभ मानी जाती है और अगर आप चाहें तो आज कोई नया और मंगल कार्य शुरू कर सकते हैं या आपसे 1 महीने में शुरू करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है 26 का भाग्य चक्र जानने का। तो चलिए जानते हैं कि वर्ष 2026 में मीन राशि वालों का हाल कैसा रहने वाला है। इस वर्ष मीन राशि वालों के सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। सतर्क रहिए, अचानक बीमार पड़ सकते हैं। हड्डियों की दिक्कत, नसों की दिक्कत और चोट चपेट की समस्या हो सकती है। धन के मामले में प्रेशर रहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, लेकिन परिवार का सहयोग रहेगा तो धन की मुश्किल हल हो जाएगी। करियर में कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा या बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा कहीं व्यापार के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें आपका पैसा डूब सकता है। करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। शांति और बुद्धिमानी से रहेंगे तो निकाल ले जाएंगे। चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन की संभावना मीन राशि वालों के लिए प्रबलता से साल 2026 में हम देख पा रहे हैं। क्या उपाय करेंगी? पूरे साल भर शिव जी की उपासना करिए, स्त्री हो या पुरुष। नमः शिवाय का रोज जप करिए 108 बार। सुबह के समय शिवलिंग पर जल डालिए और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करिए तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।